हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। लास्ट क्लास में हमने अपने शू प्रिंट को स्टार्ट कर दिया था और उसके बारे में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि फुटप्रिंट आ जाते हैं, उनको कलेक्शन प्रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम एग्जामिनेशन से पढ़ेंगे कि फुटप्रिंट को हम एग्जामिन कैसे करते हैं। तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। देयर आर 4 बेसिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फुटवेयर इंप्रेशन एट द क्राइम सीन। कौन कौन से हो गए हमारे? पहला फोटोग्राफी ले लेते हैं, उससे भी रिकॉर्ड हो जाता है, हम बाद में देख सकते हैं उसे। डॉक्यूमेंटेशन, स्केचिंग जो कर लेते हैं हम उसकी। थर्ड वन हमारा कास्टिंग, हमें अगर 2D प्रिंट है या 3D प्रिंट है तो उनको कास्टिंग लेना पड़ता है। और प्लेन प्रिंट है तो उसके लिए हमारे लिफ्टिंग होते हैं। ये 4 तरह के हमारे एग्जामिनेशन के मेथड्स होते हैं फुटप्रिंट के। तो फर्स्ट हम फोटोग्राफी से कंटिन्यू करेंगे। फोटोग्राफी इजली लोकेटेड इन एंड आउटसाइड द सीन ऑफ क्राइम। लाइक अगर बाहर का भी क्राइम है वहाँ पे भी आपको फुटप्रिंट शू प्रिंट के वो मिल जाते हैं इजीली। और इनसाइड जो रूम के अंदर भी होता है, जो नॉर्मल प्लेन फ्लोर होता है उस पर भी होता है। तो हम हर जगह पे पहले लोकेट करेंगे, ढूंढेंगे कि हमारे कौन से वाले फुटप्रिंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसकी लोकेशन, द लोकेशन कंटेनिंग द फुटप्रिंट impression should be photography according wherein each and every minute detail should be photographed। हम जैसे ही अगर यहाँ पे हमारा कोई फुटप्रिंट है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसी फोटोग्राफी लेंगे कि उसके अंदर अगर छोटी छोटी से माइन्यूट डिटेल्स है वो सारी की सारी हमारे उसके अंदर कवर अप हो जाए। पहले हम क्या नाम है, पहले तो हम ओवरऑल उसका शॉट लेके देखेंगे, ओवरऑल से फिर हम मीडियम रेंज जाएंगे, फिर हम क्लोजअप जाएंगे और उसके बाद हम स्केलिंग भी रख के देखते हैं कि हमें उसकी क्या नाम पूरा साइज़ का भी पता रहे। स्केलिंग भी मार्क करके हम उसके प्रिंट लेते हैं। बिकॉज दिस फोटोग्राफी विल हेल्पफुल इन फ्यूचर फॉर द कंपैरिजन पर्पस। हम बाद में अगर उसे किसी से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, परपेट्रेटर के जो फुटप्रिंट होते हैं उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें साइज़ वगैरह सब पता होना चाहिए। तो हम अच्छे से फोटोग्राफी लेने की कोशिश करते हैं। An easy way to do this is to place a numbered marker next to the evidence print and photograph। हम यहाँ पे नंबरिंग भी लिखते हैं, है ना, एक छोटे से ब्लॉक पे लिखा होता है फर्स्ट एविडेंस सेकंड एविडेंस, तो नंबरिंग भी लिखते हैं। हम सारी चीज़ मार्क करते हैं, उसके बाद हम इसकी फ़ोटोग्राफी लेते हैं। तो ये हमारा फोटोग्राफी ऐसे हो। द फोटोग्राफी ऑफ द सीन ऑफ क्राइम शुड बी टेकन बिफोर डॉक्यूमेंटेशन। हम डॉक्यूमेंट जो करते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ बनाते हैं चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने, तो उससे पहले हम फोटोग्राफी लेते हैं। लाइक कहीं पे भी क्राइम हैपन हुआ है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, हमने क्राइम को सिक्योर कर दिया कि कोई भी थर्ड पर्सन इस पर एंट्री ना ले पाए। उसका सिक्योर होने के बाद हम उसकी दूर से बिना छेड़े, बिना मतलब इंटरप्ट करे हुए उसकी फ़ोटोग्राफी लेते हैं। फोटोग्राफी लेने के बाद हम उसकी सर्चिंग करते हैं। सर्चिंग करते करते भी जो भी अगर हमने स्ट्रिप मेथड लिया है तो उसको हम सर्चिंग करते हैं। पैरेलली सर्च करने के बाद हम उसे पर्टिकुलर जहाँ पे हमारा जो एविडेंस मिलता है उसको मार्क करके उसकी फ़ोटोग्राफी लेते हैं। फोटोग्राफी लेने के बाद ठीक है, हम क्या नाम, बिफोर डॉक्यूमेंटेशन, हम फोटोग्राफी ले रहे हैं फिर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसकी। फॉर अ फुटवेयर एग्जामिनर टू परफॉर्म अ क्वालिटी एग्जामिनेशन, लाइक मैंने फोटोग्राफी बताया, पहले हाई क्वालिटी की लेंगे, हाई क्वालिटी की क्लोजअप फोटोग्राफी लेते हैं। क्लोजअप भी हो गई, दूर की भी हो गई और फार की भी हो गई। हम हर तरीके से उसकी फोटोग्राफी लेते हैं कि एक भी डिटेल ना मिस हो जाए। तो क्लोजअप के अंदर हम जो उसकी माइन्यूट करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट में होते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट की जब हम रिजिड स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो डिटेल में हम जो स्टडी करते हैं उसके बाइफर्केशन है या हमारा कोई भी लेक बना हुआ है, हम ये सारी की सारी वो लेते हैं ना, उन्हें माइन्यूट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे फुटप्रिंट में भी होते हैं। अगर किसी का फुट का प्रिंट है तो उसकी रिजिज वगैरह को देख लेते हैं कि कौन सी वाली बनी हुई है। अगर हमारे शू प्रिंट है तो शू प्रिंट की माइन्यूट डिटेल को तो हम सबके लेते हैं। Since there is only a slight difference between different shoe size if photography are not taken at 19-degree angle to the impression। अगर हम मोस्टली क्या फोटोग्राफी फुटप्रिंट है, ये हमारा फुटप्रिंट के हम 90 डिग्री से ही फोटोग्राफी लेते हैं कि उसके हम स्ट्रेट के हर चीज़ है ना हमें इक्वल साइज़ की परफेक्ट मिल सके। तो हम अगर उसको थोड़ा बहुत भी चेंज कर देते हैं तो उसका ना साइज़ वगैरह में चेंजेस आ जाते हैं। देन द ट्रू साइज़ कैन नॉट बी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कम्प्लीट टू द एक्चुअल शू। एक्चुअल शू के लिए अगर 45 डिग्री पे भी ले रहे हैं या 120 डिग्री पे ले रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वो नहीं आ पाती। तो हम उसे ना पर्टिकुलरली परफेक्ट उससे 90 डिग्री एंगल से लेने की कोशिश करते हैं। इन द केस ऑफ इम्प्रेशन एविडेंस, जर्नल फोटोग्राफ ऑफ द एविडेंस लोकेशन इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ सीन आर टेकन अलॉन्ग विद हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ द इंडिविजुअल इम्प्रिंट और इम्प्रेशन। तो हाई रिजोल्यूशन में ही हम लेते हैं, वही चीज़ इसमें बताई गई है।
एग्जामिनर में यूज ऑल्टरनेट लाइट सोर्स ऑफ और केमिकल एनहेंस। लाइक कई बार क्या नाम है, हमें प्रिंट दिखते नहीं है तो हमें विजिबल लाइट डाल के उसकी फोटोग्राफी लेनी पड़ती है, और कई बार बिल्कुल ही नहीं दिखते तो यूवी IR हमें हर तरह की लाइट मतलब ऑल्टरनेटिव लाइट सोर्स यूज़ करके या फिर केमिकल एनहेंसर यूज़ करके हमें उसकी फोटोग्राफी लेनी पड़ती है। केमिकल एनहेंसर में हमारे जो हम फ्लोरेसेंस के लिए यूज़ करते हैं वही हमारे केमिकल एनहेंसर हो जाते हैं। तो उसके साथ हम डिटेल एज पॉसिबल जितनी आ सके उतनी हम डिटेल यूज़ करते हैं लेटेंट प्रिंट के, जब लेटेंट प्रिंट जो हमें विजिबल नहीं हो पाते है ना, लेटेंट प्रिंट जो आते हैं तो उसको हम पहले विजिबल करेंगे, उसके बाद हम उसकी फोटोग्राफी लेते हैं। In tracking, which is the process of following the footprint of an individual photography, the scene and then less number next to each impression। हम उसका नंबरिंग में मैच करते हैं, ठीक है। ट्रैकिंग करने के बाद अगर एक हमारा क्या नाम क्राइम सीन, ये पूरा इतना बड़ा हमारा क्राइम सीन है ना, इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे भी फुटप्रिंट आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, आपको सब कुछ विजिबल हो रहा है, तो हम हर एक की मार्किंग करके हर एक की फोटोग्राफी क्लियरली लेते हैं। Photograph the scene showing the impression number. This way you can come back later and relate where each impression was found, है ना। अगर हमने मार्किंग दे रखी है 1 2 3, तो अगर हमने बाद में भी उसको देखना हो, क्योंकि हमने बंद कर रखा है इस सीन को तो कोई और इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो हम इस वे में करेंगे कि बाद में अगर हमें उसको क्या नाम है डेमोन्स्ट्रेट करना पड़े खुद के लिए कि अच्छे से हम उसको कर सके, तो हम उसको अच्छे से हर एक को मार्किंग देते हैं, जिसकी वजह से द क्वालिटी एग्जामिनेशन फोटोग्राफी कैन बी टेकन, ठीक है। उसकी क्वालिटी वगैरह हम इजीली यूज़ कर पाए फ्यूचर पर्पस के लिए भी, तो इसलिए मार्किंग भी बहुत ज़रूरी होती है कि हमें मार्किंग से ये भी पता चल जाता है, हमने मार्किंग वगैरह की है, प्रिंट को ले लिया है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि अगर यहाँ से एंट्री है और पर्सन यहाँ से आया तो एंट्री का भी उसका पता चल जाएगा, एग्जिट का, और अगर यहाँ से वो निकल गया तो ये एग्जिट का, कि हमें फुटप्रिंट से हम ये बता सकते हैं ना कहाँ से कौन पर्सन आया, तो इसलिए हम सारी मार्किंग वगैरह का ध्यान में रखते हैं। तो फोटोग्राफी के लिए बस इतना ही था। अब हम लिफ्टिंग, अब हमने फोटोग्राफी तो ले ली है, जो हमारी लेटेंट प्रिंट है ना, इसकी फोटोग्राफी ले ली, अब उसको लिफ्ट करेंगे, है ना। लिफ्टिंग के बाद भी हम एक फोटोग्राफी लेते हैं वैसे। कॉन्टैक्ट और अधेसिव पेपर कैन बी प्लेस्ड ओवर द इम्प्रेशन। जो अधेसिव पेपर हमारे क्या होते हैं, अगर लेटेंट प्रिंट है ना, पाउडरिंग टेक्निक जब लेते हैं उसके बाद भी हम क्या नाम टेप वगैरह उसके ऊपर लगा के उसको लिफ्ट कर लेते हैं, तो हम ऐसे लिफ्ट करते हैं कॉन्टैक्ट और अधेसिव पेपर लेके, जिसके अंदर डस्ट और वेरी लाइट डिटेल्स, लाइट डर्ट होगा ना, छोटे छोटे कण होंगे पार्टिकल के छोटे छोटे, उन ये सारे के सारे कवरअप हो जाते हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर। Thus, this allow the dust or dirt to get transferred to the contact paper or adhesive side of a paper. Once this procedure is completed, it is then peeled off. इसको बाद में peeled off कर लेते हैं, जिसके बाद हम फोटोग्राफी ले लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर गलती से उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए या वो कंटेमिनेट हो जाए, तो इसलिए हम उसकी फोटोग्राफी भी रखते हैं कि कुछ इधर उधर ना हो जाए। Once this is completed, a piece of clear acetate is placed over the print. हम इसको कंप्लीट होने के बाद अगर हमने उसको पील्ड ऑफ कर लिया, उसके बाद हम क्लियर एसीटेट प्लेस कर देते हैं ओवर द प्रिंट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट फॉर इन पाउंडिंग एंड लेटर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हम क्लियर एसीटेट का यूज़ रखते हैं। तो आप ये क्लियर एसीटेट वर्ड याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। Latent fingerprint powder, different chemical and lifting tape can be used on various surface for contrast and recovery. हम क्या नाम है, कोई भी डिफरेंट सरफेस होता है उनके लिए लेते हैं। अब फिंगरप्रिंट है, कई बार कलरफुल वो होता है, तो हम इसके अंदर फ्लोरोक्रोम भी डाल देते हैं, फ्लोरेसेंस के लिए भी यूज़ कर देते हैं, फ्लोरेसेंस के जो केमिकल होते हैं। और फिंगरप्रिंट पाउडर के लिए अगर हमें फुटप्रिंट वगैरह करनी पड़ती है, लाइक हमारा कोई भी पाउडर है, ब्लैक पाउडर है ना, ब्लैक पाउडर के अंदर हम क्या करेंगे, माइक्रोसील ऐड कर देते हैं। हमारा ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी, ठीक है। माइक्रोसील इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, माइक्रोसील, और उसके बैलेस्टिन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको मिक्स करके हम फिंगरप्रिंट पाउडर में हम शू प्रिंट को ले सकते हैं। इसके लिफ्टिंग 2D फुटवेयर प्रिंट को हम 2D को कैसे लेंगे। वंस एन इम्प्रेशन हैज़ बिन फोटोग्राफी, पहले तो हमने फोटोग्राफी ले ली, इट कैन बी लिफ्टेड, उसको फिर हमने लिफ्ट कर लिया। लिफ्टिंग एम्पावर द विजिबिलिटी एंड डिटेल, अगर हमने लिफ्ट कर ली तो उसकी जो डिटेल्स वगैरह होंगे, माइन्यूट वगैरह, अच्छे से विजिबिलिटी हमें हो जाएगी।
एनेबल द रिमूवल ऑफ द इम्प्रेशन टू द लैब। क्या नाम है इसका, ये एनेबल कर देता है जो हमारे इम्प्रेशन लैब में लेके जाते हैं ना, इजीली लेके जा सकते हो वहाँ से रिमूव करके, हम लैब में जाके उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लैब में हमेशा उसको एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, जो उसको हम अच्छे से क्लियर स्टडी कर सकते हैं, इसलिए उसे लैब में लेके जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्ट, बाय पासिंग अ करंट ऑफ 10,000 15,000 वोल्ट अक्रॉस फुटवेयर एविडेंस you cause the particle that make up the evidence to transfer to lifting film। जैसे हमारा रग वगैरह होता है ना, फ्लोर पे रग वगैरह होता है, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग करनी हो तो उसके अंदर हमें करंट पास करना पड़ता है 10,000 से लेके 15,000 वोल्ट का, जिसकी वजह से वो ईजिली उसके माइन्यूट जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। फिंगरप्रिंट पाउडर इन कॉम्बिनेशन विद माइक्रोस्विल मे बी यूज ऑन इम्प्रेशन वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग डज नॉट वर्क। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग अगर नहीं हो पा रही, पहले तो हम यही ट्राई करेंगे, अगर ये नहीं हो रही है तो हम फिंगरप्रिंट पाउडर में माइक्रोस्विल ऐड करके हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये लिफ्टिंग ले रहे हैं ना आराम से, इसने अधेसिव पेपर से कर लिया, अधेसिव पेपर के उसके ऊपर डाल दिया, इसको बाद में हटा लिया, हटाने के बाद सारे के सारे प्रिंट है ना, डिटेल प्रिंट हमारे आ जाएंगे शीट के ऊपर। अब आता है हमारा जेलेटिन लिफ्टर। इट इज़ अ शीट ऑफ रबर विद अ लो अधेसिव जेलेटिन लेयर। ये रबर की शीट होती है, लो अधेसिव जेलेटिन लेयर होती है ऑन वन साइड, एक तरफ, दैट कैन लिफ्ट प्रिंट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी सरफेस। किसी भी सरफेस से ले सकते हैं इसको, ठीक है, जेलेटिन लिफ्टर याद रखना। इंक्लूडिंग पोरस, पोरस कौन से सरफेस होते हैं मैंने आपको बताया था, पोरस हमारे वो सरफेस होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, जैसे पेपर हो गया हमारा, कोई कपड़ा हो गया, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उन सरफेस से भी ले सकते हैं। कर्व्ड एंड टेक्सचर सरफेस, कर्व्ड कौन सा होता है हमारा सरफेस, जो कि ऊबड़ खाबड़ होता है ना, इसके ऊपर भी अगर कोई प्रिंट आया हुआ है तो उसको भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। और मोर फ्लेक्सिबल रबड़ की तरह जो कारपेट वगैरह होता है उसको उठाते हैं तो वो हिल सकता है अपनी पोजीशन से, उससे भी ले सकते हैं। देन एन एडेसिव लिफ्टर अलाउइंग इट टू पिक अप अ डस्टी शू प्रिंट ऑन अ कार्डबोर्ड बॉक्स से भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बट नॉट टीयर द सर्फेस ऑफ द बॉक्स। अब कार्डबोर्ड का बॉक्स है, ठीक है, लकड़ का, वुड का या कार्डबोर्ड का, किसी भी चीज़ का, अगर इसके ऊपर प्रिंट है, ठीक है, तो अगर हम इसको जेलेटिन लिफ्टर को लेते हैं तो ये जो कार्डबोर्ड के ऊपर कलरिंग वगैरह है या कुछ भी है वो मटेरियल लिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ हमारे शू प्रिंट में जितने पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो सब के सब लिफ्ट हो जाते हैं। अब जेलेटिन लिफ्टर क्या चीज़ है। जेलेटिन लिफ्टर फॉर प्रिजर्वेशन पर्पज दे सर्व ए सिमिलर फंक्शन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टर में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टर में हमारा नॉर्मली था कि है ना, हम क्या नाम है, करंट को पास करके उसके छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल को ले सकते हैं, बट ये हमारा कलरफुल होता है जेलेटिन लिफ्टर। इफेक्टिव मल्टीटास्किंग टूल है, ये बहुत इफेक्टिव है, मल्टीटास्किंग है, किसी भी सरफेस से ले सकता है। कमर्शियली अवेलेबल इन 2 फॉर्म, 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, रबर बैक्ड जेलेटिन वेस्ट इन ब्लैक और वाइट और मतलब ब्लैक और वाइट में मिलता है ये आपको। क्लियर जेलेटिन और ना क्लियर बैकिंग, क्लियर जेलेटिन होता है क्लियर बैकिंग के लिए, ब्लैक या वाइट दोनों में से आपको मिलता है। रबड़ का बना हुआ होता है ये। सेमी स्टिकी सरफेस लिफ्ट ड्राई रेजिड्यू इम्प्रेशन एंड वेट रेजिड्यू इम्प्रेशन। जो सेमी स्टिकी सरफेस होते हैं तो वो लिफ्ट करते हैं ड्राई रेजिड्यू को, और फिर या फिर वेट रेजिड्यू, किसी को भी कर सकते हैं। जहाँ सूखे हुए है, सूखे कण है सॉइल वगैरह के, है ना, तो उसको भी लिफ्ट कर सकता है। और वेट कहीं ऑयल वगैरह है या वाटर है उसके साथ मिक्स है तो उसको भी ये लिफ्ट कर सकते हैं। नॉट रिलायबल फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन ड्राई एंड वेट रेजिड्यू इम्प्रेशन, मतलब ये रिलायबल नहीं है, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता ड्राई और वेट रेजिड्यू को, कि इसमें कौन से ड्राई हैं कौन से वेट हैं, ठीक है। सेमी स्टिकी सरफेस के लिए ले सकता है। डू नॉट रिक्वायर स्टैटिक चार्ज, ये कोई चार्ज वगैरह की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। स्टिकी सरफेस ग्रैब डस्ट इम्प्रेशन एंड स्टिक इट टू द सरफेस ऑफ अ लिफ्टर, जैसे यहाँ प्रिंट है और इसने ले लिया है तो इसके ऊपर पूरा प्रिंट आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ऑल्सो पिकअप एनी सराउंडिंग कंटेमिनेटिंग मटेरियल सच एज डस्ट विच कैन मास्क द लिफ्टेड इम्प्रेशन, जो भी लिफ्टेड इम्प्रेशन के साथ है उसको मार्क वगैरह हो जाता है, ईजिली आपको दिख सकता है। और इसके ऊपर फिर क्लियर एसीटेट हम यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब जेलेटिन लिफ्टर आपने देख लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, करंट पास हो रहा था, है ना, ये पीछे हमने पढ़ा था।
यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग सेम उसी को डिटेल में है हमारी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग में क्या होता है? इट इज़ अ टूल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज पार्टिकल विद इन डस्ट और लाइट सॉइल विच आर देन अट्रैक्टेड एंड बॉन्डेड टू अ लिफ्टिंग फिल्म। मतलब ये टूल है जो इलेक्ट्रो चार्ज के उससे हो रहा है, करंट जो हम पास कर रहे हैं, पार्टिकल विद इन डस्ट और लाइट जो डस्ट है, सॉइल है, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं जो लिफ्टिंग फिल्म होते हैं उसके ऊपर, और वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सिंपल सा इसका जो प्रिंसिपल है। दिस मैथड इज़ बेस्ट फॉर कलेक्टिंग ड्राई और डस्टी रेजिड्यू। ये सिर्फ ड्राई के लिए होता है, ड्राई और डस्टी, ठीक है। इसको हम वेट के लिए यूज़ नहीं करते, दोनों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंप्रेशन को ऑन ऑलमोस्ट एनी सरफेस, इवन द स्किन ऑफ कैडवार। स्किन ऑफ कैडवार, कैडवार क्या होता है कि जब मरने के बाद जो सबसे पहले सिचुएशन आती है ना इंसान का, जहाँ लाइक किसी ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रही है, उसके हाथ में होती है नाइफ है, वो उसके हाथ में ही रह जाती है। कैडवारिक हमारी ये सिचुएशन है कि जो हमारी मूवेबल ये होती है ना स्किन, जो ईजिली वो हो जाए, वो ऐसे स्ट्रेच हो जाती है क्या, मतलब वो उसी सिचुएशन में उसी पोजीशन में रह जाती है जिसमें वो थी। तो कैडवार हमारी ये है, बहुत ज़्यादा टाइट जकड़न जिसमें हो जाते हैं वो हमारे कैडवार होते हैं। तो हम उसके ऊपर से भी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट से निकाल सकते हैं। लाइक कई बार केसेस में क्या होता है कि किसी पर्सन की बॉडी पे भी किसी के शू प्रिंट होते हैं, तो उसमें क्या है डस्ट वगैरह भी होंगे, तो उसको अगर लिफ्ट करना हो तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट से ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको सिचुएशन क्वेश्चन में आ जाए कि लाइक एक पर्सन है, वो डेथ हो गई है, रेप केस है जिसमें एक पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है। उसके डेथ होने के बाद क्या हमें बॉडी मिली है, बॉडी के बाद बॉडी के ऊपर क्या है, पैर के ऊपर है ना एक शू प्रिंट है ना, शू प्रिंट है। अब शू प्रिंट के अंदर आपको सारी डिटेल्स दिख रही है, आप उसकी फोटोग्राफी इजीली ले सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, पर उसको लिफ्टिंग करके अच्छे से फर्दर आप उसको लेटर उसको स्टडी करने के लिए कौन सी वाली टेक्निक यूज़ करते हो? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट टेक्निक यूज़ करते हो, ठीक है, यही यूज़ की जा सकते। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लॉजिक बेस। कास्टिंग, अब कास्टिंग हमारा थर्ड पार्ट है। अब हम कास्टिंग कैसे करेंगे? ऑल 3 डायमेंशन जो 3D प्रिंट होते हैं, है ना, जैसे कि सॉइल के ऊपर है 3D है, इम्प्रेशन शुड बी कास्ट विद द हेल्प ऑफ डेंटल स्टोन। हम डेंटल स्टोन से ही करते हैं, POP से कर लेते हैं, सल्फर से कर लेते हैं, और उसमें होता है आइस में होता है। इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। डेंटल स्टोन लाइक प्लास्टर इज अ जिप्सम प्रोडक्ट, बट डेंटल स्टोन अनलाइक सॉफ्टर प्लास्टर सेट मच हार्डर एंड हैव अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड अ क्विकर एंड ईजियर वे टू रिकवर इम्प्रेशन। अगर आपको एग्जाम में ये तीनों के तीनों दिए गए और चौथा एक और दिया गया और एक चीज़ पूछी गई, एक ऑप्शन पूछा गया कि हम कास्टिंग किससे करते हैं, तो आप डेंटल स्टोन को दोगे आंसर। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा हार्डर, बहुत जल्दी हार्डर हो जाता है, हाई कंप्रेशन स्ट्रेंथ देता है और क्विक एंड ईजियर वे होता है रिकवर करने के लिए हमारा शू प्रिंट को। वाई कास्ट एन इम्प्रेशन, हम क्यों कास्ट करते हैं एक इम्प्रेशन को? द कास्ट गिव लाइफ लाइक एंड एक्चुअल साइज मोल्डिंग ऑफ द ओरिजिनल इम्प्रेशन। जो ओरिजिनल इम्प्रेशन है उसी का साइज का एक्चुअल साइज देता है। लाइफ लाइक मतलब हमेशा के लिए रख सकते हैं उसको। और उसके अंदर अनइवन सरफेस एंड डेप्थ, अगर डेप्थ कितनी है, आगे की तरफ से ज़्यादा डेप्थ है तो आगे की ज़्यादा देगा, पीछे का मैं लाइट वेट पड़ा हुआ तो पीछे का ये देगा। अब आप ये पूछो कि डेप्थ की वजह से हम क्या बता सकते हैं? डेप्थ की वजह से हम ये बता सकते हैं अगर किसी पर्सन के हाथ में ज़्यादा वेट वगैरह है ना, किसी पर्सन के हाथ में वेट है और वो वॉक कर रहा है तो उसके जो फुटप्रिंट होंगे सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे, है ना, डीप जाएंगे। तो उससे हम लगा सकते हैं कि हाँ इसके पास कुछ हैवी वेट होगा, या फिर कोई फैटी पर्सन है वो। अब कोई स्लिम पर्सन है, अगर वो वॉक करेगा तो वो ज़्यादा डीप नहीं जा पाएगा। तो डीप से हम उसका पर्सन की जो बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह है, या उसने कोई वेट लिया था, या वो किस तरफ ज़्यादा वो करके भाग रहा था। अब आगे की तरफ ज़्यादा है और पीछे की तरफ कम है तो वो अपने मतलब जो हमारे आगे के हिस्सा होता है उस पर भाग रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम बता सकते हैं। हम सिचुएशन को भी एक है ना परसेप्शन दे सकते हैं, क्या सिचुएशन होगी। अब द कास्ट गिव रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक, जो माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक होते हैं, माइन्यूट डिटेल अच्छे से आ जाती है।
In deep impression, the cast give reproduction of characteristic of the side of outsole and midsole of the shoe which usually are not reproduced in photography. जैसा अभी मैं बताया था आपको, जो भी आउटसाइड होता है, मिडसोल होता है, हम एक एक डिटेल को ही अच्छे से दे सकता है जो कि हमें फोटोग्राफी नहीं दे सकती. फोकस और स्केल प्रॉब्लम आर एलिमिनेटेड. जो हम स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं, कैमरे की फोकस ले रहे हैं, तो इसको एलिमिनेट कर देता है. इसमें कोई इशू नहीं आ सकता क्योंकि हमें पूरा पूरा आप उठा के ही लिया है ना क्राइम सीन से. प्रोवाइड टेंजिबल 3 डायमेंशनल एविडेंस. ये टेंजिबल 3 डायमेंशनल एविडेंस, टेंजिबल का मतलब होता है जो आप इजीली से कहीं भी लेके जा सकते हो. बैकअप द फोटोग्राफ्स, मतलब एक बैकअप्स होता है फोटोग्राफ का. अब माइक्रोसील जो मैंने आपको बताया था, ये अब ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी. इसके बाद बैकअप के बाद हमारी कौन कौन से ये सारे प्रिंट होते हैं, ये हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको यहाँ तक बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ आ गया होगा. इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे और आपको ये हेल्पफुल है और अंडरस्टैंड हुआ है कुछ, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.